निकले हैं ना, आपके किशनगंज से भी ऐसी आवाजें आती हैं, आपके बिहार से भी ऐसी आवाजें आती हैं। तब मैं आखिर में दुआ के तौर पर एक नज्म सुना करके, दिलीप मंडल साहब यहाँ बैठे हैं, बाकी भी जो साथी बैठे हैं, उन सबको जोड़ करके सिर्फ दुआ के तौर पे अल्ताहाट में खड़ा हूं, किशनगंज में खड़ा हूं। बड़ी तादाद में यहाँ तलबा बैठे हैं, बड़ी तादाद में मदरसों के जिम्मेदार बैठे हैं। मैं आज हुसैनिया मदरसे में गया था, वहां के तलबा ने मुझे दुआएं दी। तो ये जो भारत जोड़ो मुशायरा है, इस मुशायरे में इस स्टेज से एक पैगाम पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए, पूरे मुल्क में जाना चाहिए। पूरा मुल्क आपकी तरफ देख रहा है, न जाने कितने चैनलों पर लाइव चल रहा है ये प्रोग्राम, कितने यूट्यूब चैनलों पर लाइव चल रहा है। तो मेरा दिल करता है कि मैं आपके सामने ये नज्म सुनाऊं और आपसे ये कहूं कि लबों पर हम सजाकर आयत कुरान निकले हैं, लबों पर हम सजाकर आयत कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना गर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। क्या कहने कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मैं दुआ कर रहा हूं और इस दुआ में एक एक हाथ शामिल होगा, एक एक दिल शामिल होगा, तब मुझे लगेगा कि मेरी दुआ कामयाब रही। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। इमरान अकेला नहीं बोल रहा है, इमरान की आवाज में करोड़ों लोग बोल रहे हैं, जिन पर हर दिन ये इल्जाम है, हर दिन उनसे सबूत मांगा जाता है कि आप बताओ वतन परस्ती क्या है, आप बताओ कि आप मोहब्बत करते हो मुल्क से या नहीं करते हो। मैं चाहता हूं कि आज की रात वो काश अल्ताहाट होते, किशनगंज होते, तो उन्हें समझ में आता कि इस मुल्क के शहरी हिंदुस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं। उन तक ये पैगाम पहुंचाइए अपनी दुआओं और अपनी तालियों के साथ कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। अल्ताहाट वालों, इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं, गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर सारी दुनिया का मैं संगीत निछावर कर दूं। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन। और वो जो हर दिन कहते हैं कि हिंदुस्तान से दूर चले जाओ, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? नहीं हो सकता। तब मैं उनके नाम ये मिसरे पढ़ता हूं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। अब मेरा दामन दुआओं से भर के विदा करना चौथे मिसरे पे कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। इतनी पाकीज़ा मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। जिंदाबाद। हजरात गिरामी, आज आपने अपने महबूब शायर को सुना। एक मिनट की मेरी बात सुन ले, फिर आप मर्जी, जो आप जो जहां है जो वहीं रुक जाए। मैं सिर्फ एक गुजारिश कर रहा हूं, मैं भाई से मदरसे वाली नज्म
मैं उनसे गुजारिश करूंगा बस एक 5 और 5 10 मिनट का वक्त मैं आपसे मांगता हूं। 2 मेहमान हैं, 5-5 मिनट हम उन्हें सुनेंगे और उसके बाद दोबारा कहता हूं कि आपके रंग तक आ सकूं। मैं बिहार में खड़ा हूं, मैं सीमांचल में खड़ा हूं, मेरी आंखों में मदरसा अजीजिया का वो चेहरा भी है जो नालंदा का एक मदरसा है जिसकी सैकड़ों साल पुरानी इमारत पे न जाने कितने निशान मौजूद हैं। यहाँ अशफाक करीम साहब बैठे हैं, यहाँ इसराइल मंसूरी साहब बैठे हैं। आप अगर मूड में आ चुके हो और आप इस जहनियत में आ चुके हो कि आपसे कोई संजीदा गुफ्तगू की जा सके, तो मैं थोड़ी देर आपके साथ खड़ा हूं। मेरे भाइयों सीमांचल वालों, हम इस दौर में एक मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं। अशफाक करीम साहब गवाह हैं कि हम पार्लियामेंट में बैठते हैं तो वहां भी बोलने की पाबंदियों के साथ बैठते हैं, लेकिन मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। हम मुसलसल लड़ रहे हैं, हम लगातार हाकिम की आंख से आंख मिलाकर बिना डरे हुए आपकी आवाज बनकर के बोल रहे हैं। मेरी आंखों में मदरसा अजीजिया है, मैं सीमांचल में खड़ा हूं। मैं चाहता हूं कि मैं जो मिसरे पढ़ने जा रहा हूं ये उसी मदरसे की दीवारों पर चस्पा कर दिए जाएं। मैं पढ़ता हूं, ये साजिश और नफरत की नई आंधी चलाने से, ये साजिश और नफरत की नई आंधी चलाने से, किसी मजलूम और बेबस की हिम्मत आजमाने से, लगाकर आग नफरत की किताबों को जलाने से, किसी पर कहर ढाकर फिर तुम्हारे मुस्कुराने से, विरासत मिट नहीं सकती तुम्हारे यूं मिटाने से, विरासत मिट नहीं सकती तुम्हारी यूं मिटाने से। ये दीवारों पे नफरत की निशानी छोड़ने वालों, ये दीवारों पे नफरत की निशानी छोड़ने वालों, दिलों को चीरने वाली कहानी छोड़ने वालों, लगाकर धर्म का नारा जला देते हो बस्ती को, कई रोती हुई आंखों में पानी छोड़ने वालों। किताबों को जला दोगे मगर जो राख बिखरेगी, मैं डाइस पे मौजूद एक शख्स से दुआएं चाहता हूं कि किताबों को जला दोगे मगर जो राख बिखरेगी, उसी को घोल कर हम फिर नई स्याही बनाएंगे। हाय 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 हाय। किताबों को जला दोगे मगर जो राख बिखरेगी, उसी को घोल कर हम फिर नई स्याही बनाएंगे। उसी मकतब में गूंजेंगे तराने फिर से चाहत के, उसी मकतब में गूंजेंगे तराने फिर से चाहत के, कलम कागज लिए हाथों में बच्चे मुस्कुराएंगे। मोहब्बत की इबारत को भला कैसे मिटाओगे, हमारी इस विरासत को भला कैसे मिटाओगे। मोहब्बत की इबारत को भला कैसे मिटाओगे, हमारी इस विरासत को भला कैसे मिटाओगे। नई नस्लों से जिस दिन तुम नजर अपनी मिलाओगे, तब अपने जुल्म के किस्से से खुद ही मुंह छुपाओगे। नहीं मिलना किसी को कुछ भी इस आंधी के रास्ते पर, सुनो फिर लौटना होगा तुम्हें गांधी के रास्ते पर। वाह वाह। सुनो फिर लौटना होगा तुम्हें गांधी के रास्ते पर। और ये धमकियां देने वाले लोग, ये डराने वाले लोग, ये मिट्टी में मिलाने की बातें करने वाले लोग, अलल ऐलान इमरान पढ़ता है कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो। मैंने अब तक देखा कि मुशायरे को इस तरफ के लोगों ने ज्यादा जिंदगी दी। ये जो बाईं तरफ बैठे लोग हैं ये थोड़ा थोड़ा खामोश रहे। मुझे देखना है कि कौन सी साइड के लोग मुशायरे को ज्यादा जिंदगी दे रहे हैं। उधर जो माएं बहनें बैठी हैं मुझे उनकी भी दुआएं चाहिए कि कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, मत समझना डराने से डर जाएंगे। नहीं डरेंगे ना, नहीं डरेंगे ना। मैं अशफाक करीम साहब से बैठे हुए एक बात कह रहा था
कि पिछले कई साल से मैं ये देख रहा हूं, मारूफ साहब, मैं मुसलसल देख रहा हूं कि मुशायरे होते थे, मजलिसें होती थीं, बहुत सारे और कल्चरल इवेंट होते थे। कम्युनिटी में डर सा बैठ गया है, प्रोग्राम्स कम हो गए, लोगों ने जश्न मनाना बंद कर दिया, लोगों ने मुस्कुराना कम कर दिया। ऐसे में इस डर को तोड़ने की जरूरत है, इस खामोशी को तोड़ने की जरूरत है। मैं उस खामोशी को तोड़ने के लिए हिम्मत करता हूं और उस हिम्मत में आपसे दुआ मांगता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। तैयार रहना अल्ताहाट वालों, कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना, अभी इतने से काम नहीं चलेगा। इधर के लोग खामोश हैं, इधर के लोग बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे बस चुप्पी साध रखी हो। सबकी शिरकत हो, सब शामिल हो इस मुशायरे को मुशायरा बनाने में। मैं फिर से पढ़ता हूं, पहुंचाइए दिल्ली तक, पहुंचाइए पूरे हिंदुस्तान में इन मिसरों को, कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। अगले मिसरे पे दाद देनी है, एडवांस पेमेंट मत दीजिए। चौथा जो मिसरा है उस पे दाद दीजिए, कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी। इंजीनियर मोहम्मद असलम अली साहब गुलपोशी फरमा रहे हैं कि हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया। मैंने कहा ना, उस तरफ मंदिर है, इधर स्टेज पर। अच्छा, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बार पुरजोर तालियां बजाएं अपने महबूब शायर के लिए।